Assalamualaikum. My name is Sama Siddiqui and I am the student of the Ikra University Islamabad campus. My registration number is 33801. So today's my topic is the फॉक्स ब्रॉडकास्टिंग कंपनी, जो कि मैंने डिसाइड की थी। हमारी केस स्टडी जो थी वो उसके ऊपर थी, फॉक्स ब्रॉडकास्टिंग के ऊपर थी, और ये प्रेजेंटेशन मैं इंडिविजुअली प्रोवाइड कर रहा हूँ बिकॉज ऑफ सम पर्सनल इश्यूज। तो जो हमारी जो हमारा टॉपिक था फॉक्स ब्रॉडकास्टिंग, उसका जो मेन प्रॉब्लम एंड जो मेन चैलेंज जो फेस कर रहा था वो ये कर रहे थे कि जब स्टार्ट में फॉक्स ब्रॉडकास्टिंग स्टार्ट हुई थी, वो उनका जो स्टार्टअप था वो था 1980s के अंदर। 1980s में जब फॉक्स ब्रॉडकास्टिंग आई थी, और अभी तक वो इस अपनी प्रोग्रेस को डे बाय डे इम्प्रूव करती जा रही है। जब फॉक्स ब्रॉडकास्टिंग स्टार्ट हुई थी तो उन्होंने स्टार्ट में डिफरेंट टाइप की फेजेस उनको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही थी। सो द मेन चैलेंजेस फेस इन ब्रॉडकास्टिंग कंपनी इज डैट कि उनको बहुत सारे कॉम्पिटिटर उस वक्त उनके सामने आए थे। जैसे कि एक एबीसी था और डिफरेंट नेटवर्किंग की थी। उस वक्त जो रिवाज चल रहा था, उस वक्त जो वहाँ का सिचुएशन थी, क्राइटेरिया था, वो कुछ इस तरह से चल रहा था कि जैसे कि डिफरेंट टाइप्स की ऑर्गेनाइजेशन, डिफरेंट टाइप की नेटवर्किंग, डिफरेंट टाइप के स्टेशन, रेडियो स्टेशन वो कॉम्पीट करते, क्योंकि उस वक्त इतना टेलीविजन और इतना सिग्नल्स का इशू की वजह से इतने कोई प्रॉपर प्रॉपर एक क्या कहते हैं उसको, मतलब प्रॉपर एक तरीके से कोई इस्टेब्लिशमेंट या नहीं आई, जिसकी वजह से कंपनीज को 90s अर्ली लेट 90s के अंदर जो था कि कंपनीज इस लेवल पे आ चुकी थी कि वो अपने ड्रामे, अपने प्रोडक्शन, कार्टून, जैसे कि हमारा एक डिज्नीलैंड के स्टोरी हमने पढ़ी थी, उसके अंदर भी सेम ऐसा सिनेरियो था कि वो किस तरह स्टेप बाय स्टेप अपने प्रोसीजर को इम्प्रूव करती रही और वो वक्त के साथ साथ आगे बढ़ती रही। तो जो कि फॉक्स ब्रॉडकास्टिंग थी, जिन्होंने स्टार्ट में जो अपने किया था, उनके जो मेन इनिशियल पॉइंट थे, उन्होंने स्टार्ट ऐसे किया था कि उनके जो मेन फोर बेसिक पॉइंट थे वो ये थे कि उन्होंने सबसे पहले अपना जो फोकस किया था वो एडवर्टाइजिंग के ऊपर किया था। द मेन फोकस ऑफ द फॉक्स ब्रॉडकास्टिंग इज द एडवर्टाइजिंग, सेकंड इज द प्रोड्यूसर, थर्ड इज द कॉम्पिटिटर एंड द फोर्थ इज द अवेलेबिलिटी। मतलब कि उनका जो मेन पॉइंट ऑफ व्यू था, द मेन पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द फॉक्स ब्रॉडकास्टिंग इज दैट कि उनको कोई भी जो उनका कस्टमर था या उनका जो इनके व्यूअर्स जो थे, उनको ब्रॉडकास्ट यानी ब्रॉडकास्ट करते थे। जब स्टार्ट में फॉक्स ब्रॉडकास्टिंग ने अपना इनिशियल स्टेप मार्केट में रखा था, तो उनको ये चीज़ प्रॉब्लम फेस करने को आई थी कि डिफरेंट टाइप्स की वहाँ पर सिनेरियो मेंटेन हुए हुए थे। जैसे कि वहाँ पर डिफरेंट टाइप की, मतलब कि मूवी स्टेशन के अंदर जो कि कोई भी नेटवर्किंग नहीं थे प्रॉपर, कोई भी एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन या कोई भी प्रॉपर एक ऐसा स्टूडियो नहीं था जो एक प्रॉपर बना के उसको मार्केट में या टेलीकास्ट कर रहा हो। जो कि फिर जो मतलब कि जब फॉक्स ब्रॉडकास्टिंग आई थी तो उन्होंने ये चीज़ें देखी थी कि उनको जो था कि डिफरेंट टाइप्स की जो प्राइवेट और जो लोकल मार्केटिंग कंपनीज होती है, जो एडवर्टाइजिंग कंपनीज होती है, वो अपनी अपनी पूरी पूरी प्लेस बनाती थी, अपनी अपनी पूरी एडवर्टाइजिंग, मतलब कि अपनी अपनी पूरा वो रोल्स बनाती थी, फिल्में बनाती थी, शॉर्ट फिल्म बनाती थी, वीडियोस बनाती थी, और डेट्स वाई उसको फिर वो कोई अपने नाम से कोई भी मार्केट में इन नहीं होता था। वो हर कोई डिफरेंट कंपनीज को, डिफरेंट एजेंसीज को, डिफरेंट स्टूडियोज को सेल आउट करती थी, जिसका बहुत बड़ा मार्जिन था। इसका प्रॉफिट जो था वो एक ह्यूज में, मतलब कि 70 to 80% ह्यूज मार्केट था। जब फॉक्स ब्रॉडकास्टिंग ने अपना स्टेप स्टार्ट किया था, तो सबसे पहले जो उनका जो स्टार्टिंग थी, उनके पास सिर्फ 21 चैनल्स थे, 21 उनके पास, मतलब एजेंसीज 21 उनके पास एक हेल्पिंग सपोर्ट थे। सो वक्त के साथ आफ्टर 5 years दे हैव दी 221 इनके स्टेप्स थे, एंड दी आफ्टर 1995 दे हैव दी 19 टू 248 एजेंसीज, जिसके साथ वक्त के साथ वो ग्रो करते गए थे। उसके बाद अब टीवी नेटवर्क का मेन जो पॉइंट ऑफ व्यू था उनका ये था कि एक उनको एक प्रॉपर एजेंसी की गाइडेंस के थ्रू वो अपना काम चलता है। मतलब कि जो एफसीसी थी, जो कि अपनी पूरी प्रिकॉशंस देती थी, मतलब कि उनकी पॉलिसीज के तहत हर कंपनी जो थी कर रही थी। लेकिन फिर जब 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 देखते देखते जब एफसीसी अपने पूरे जो थे उनकी जो लॉस थे, जब उनकी स्टेटमेंट्स थी वो इतनी स्ट्रिक्ट होती जा रही थी, जिसकी वजह से डिफरेंट एजेंसीज थी, डिफरेंट नेटवर्क मार्केटिंग थी, तो उन्होंने उस पर सुई कर दिया था, मतलब कि उसको बंद करवा दिया था, क्योंकि इतनी उनकी रिस्ट्रिक्शन बढ़ती जा रही थी। उसके बाद उनका मेन था वो था कि स्टेशन बनाए थे। जो मेन फॉक्स ब्रॉडकास्टिंग कंपनी का जो मेन था, जो जिस पे चल रही थी, वो दो थे। पहला था इंडिपेंडेंट, अनदर वन इज द एफिलिएटेड। इंडिपेंडेंट का जो प्रॉफिट मार्जिन था वो इतना कोई खास नहीं था, इतनी कोई स्पेशल नहीं थी। they have the just to 20 to 30% loss, they bear some kind of loss. But in the other hand, we have the affiliated companies, and in which we are affiliated with the different types of marketing companies, and in which we see that they have a huge profit margin like the 70 to 80%. And the different kind of the marketing agencies, marketing companies have the sale out in the 40 to 80 billion amounts of rupees. So the next point of it is the cable. The cable is the one of the station in our daily routine. We all have, हम सभी घर में टीवी लगा हुआ है, जिसके अंदर हम लोग डिफरेंट टाइप के चैनल प्रोवाइड कर रही है हर कंपनी। जैसे कि एक चैनल की भी डिफरेंट, फॉर एग्जांपल अगर एयर वाई है तो उसका एयर वाई का एयर वाई डिजिटल भी है, एयर वाई
मतलब कि उसका न्यूज़ भी है, डिफरेंट टाइप्स के उन्होंने बनाया हुआ है, जिसकी वजह से प्लेइंग उनकी रेटिंग पीआर दिखी जा रही होती है, कितने उनकी टीआरपी चल रही है, कि जिसकी टीआरपी हाई चल रही है। फॉर एग्जांपल एक कोई ड्रामा चल रहा है या कोई भी एक न्यूज़ आ रही है या कोई भी एक ऐसा कोई एक कोई प्ले आ रहा है जो कि टीवी में फॉर एग्जांपल 10 टू 10:30 आता है, जो फिर वो कंपनी फॉक्स फॉक्स ब्रॉडकास्टिंग ने इस चीज़ पे स्ट्रेटजी बना दी थी, कॉम्पिटिटिव एडवांटेज इनको इस चीज़ के ऊपर था कि वो ये देख रहे होते थे कौन किस चैनल का जो एक टेलीकास्ट है वो किस टीआरपी पे जा रहा होता था। फॉर एग्जांपल किसी एक चैनल का टीआरपी जो तक है उसका जो रेटिंग थी वो 7.9 या 8 पॉइंट समथिंग पे जा रही थी, तो वो चेक करते थे कि इसकी हाई जा रही है, तो उसी तरीके का मतलब सेम काइंड ऑफ दी सिनेरियो सेम काइंड ऑफ प्ले वो अपना रिप्ले करते थे, मतलब उसी टाइप का कोई बना के अपनी मार्केट में अपने नाम से वो प्रोड्यूस करते थे, वो इन करते थे। अच्छा, तो दूसरी मेन स्टेशन, दूसरी जो मेन फॉल्स ब्रॉडकास्टिंग का पॉइंट ऑफ व्यू, तो वो था कि वो ये चाहते थे कि अपने हम अपने आप को जो है वक्त के साथ साथ स्टैब्लिश करें, जो कि उन्होंने करा। उनको ये दिख रहा था कि हम लोग आहिस्ता आहिस्ता वक्त के साथ साथ स्टैब्लिश होंगे और वो करते चले जाए। अच्छा, फॉक्स ब्रॉडकास्टिंग का जो मेन पॉइंट ऑफ व्यू था, या जो उनको जो उन्होंने अपने आप को इम्प्रूव, जो उन्होंने अपने आप को कह लें कि द रेनोवेट इनोवेशन लेकर आए, वो ये लेकर आए थे कि उनके पास ऐसी कोई ऐसी सपोर्ट नहीं था उनको, बल्कि कॉम्पिटिट था, मतलब डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंपटीशन, डिफरेंट ऑफ कंपनी जो उनको कम्पीट करने में लगी थी कि फॉक्स इतनी जल्दी ग्रोथ क्यों हो रही है। जिनका मेन पॉइंट ऑफ व्यू था ग्रोथ स्टेशन का, जिसमें बताया कि उन्होंने वक्त के साथ हर आफ्टर 5 ईयर्स उनकी जो ब्रॉडकास्टिंग एजेंसीज कंपनीज थी वो वक्त के साथ साथ बढ़ रही थी, मतलब कि वो 100 टू सम टाइम्स ऑफ मतलब 80 to 70% वो इंक्रीज हो रही है डे बाय डे। और फॉल्स ब्रॉडकास्ट में आज के दौर में मतलब अब भी स्टिल दे हैव सो मच, उनके पास एक लेवल और उनका एक माइंडसेट बन गया लोगों के पास, वो अपनी एक कंपनीज को इम्प्रूव करे जा रहे हैं। और अब भी स्टिल दे हैव so kinds of the movies and the producing also the dramas, cartoons and etc. तो ये थी फॉक्स ब्रॉडकास्टिंग के ऊपर मेरी केस स्टडी, इसके ऊपर डिफरेंट डिफरेंट चीज़ों के ऊपर मैंने फोकस किया, और इसके अलावा जो भी था वो पूरा फॉक्स ब्रॉडकास्टिंग ये थी। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।